गुजरात में पिछले दिनों में जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन और खाद्य विभाग, खाद्य सुरक्षा विभाग एक्टिव हुआ है और अलग अलग जिलों में हम देख रहे हैं कि मिलावटी दूध और मिलावटी घी जो है उसकी फैक्ट्रियां, उसके गोडाउन पकड़े जा रहे हैं। प्रशासन अपनी तरफ से कार्रवाई जरूर कर रहा है, लेकिन एक आम नागरिक जो है उसके मन में भी कई सवाल होते होंगे, उसके मन में भी कई प्रकार की चिंता होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो कैसे पहचाने कि ताकि उसका ट्रस्ट जो है वो इन फूड प्रोडक्ट्स पे रिस्टोर हो सके। जो पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरीज हैं हमारे यहाँ डिफरेंट कॉरपोरेशन एरियाज में, शहरों में, उन्होंने भी जो लोग हैं उनको अवेयर करने के लिए कई प्रकार के अभियान चलाए हुए हैं, ताकि लोग जो हैं वो अपने लेवल पे भी पहले चेक कर सकें कि बेसिक पैरामीटर्स के आधार पे कि जो प्रोडक्ट उनके पास आया है वो मिलावटी है या नहीं। हम अहमदाबाद के पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी में हैं, जहां जो लैब ऑफिसर हैं विमल भाई, वो हमारे साथ हैं। विमल भाई, मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ, अभी जो हाल ही में रेड्स हुई हैं, हमने देखा इतनी बड़े पैमाने पे अलग अलग प्रकार के मिलावट के जो इंडिकेशन हैं वो मिल रहे हैं। कितने प्रकार की मिलावट आप लोगों के सामने आई है? वैसे देखे तो दूध है, तो दूध में स्टार्च की मिलावट होती है, फिर यूरिया की होती है, फिर वो एडल्ट्रेटेड वो वेजिटेबल फैट मिलाते हैं, फिर जो होता है वो कार्बोनेट मिलाते हैं। तो कार्बोनेट से क्या होता है, मिलाते हैं तो उसका प्रिजर्वेटिव होता है, उसका जो दूध उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ती है। स्टार्च मिलाते हैं वो तो यूं ही उसके सेटिंग के लिए बनाते हैं, लेकिन जो पामोलिन की मिलावट होती है या अदर वेजिटेबल ऑयल की मिलावट होती है, उससे क्या होता है कि मिल्क फैट के पैसे देने में हमें वेजिटेबल फैट मिलती है, जो असल में हमें जो दूध बोलना चाहिए वो दूध नहीं होता है। वो वैसे भी हेल्थ पे काफी नुकसान भी होता है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। वैसे पामोलिन की मिलावट सबसे ज्यादा रहती है, क्योंकि पामोलिन है वेजिटेबल फैट में सबसे सस्ता है और उसमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ता है। सवाल ये है कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं, अब जैसे यूरिया है, वो तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए दूध के अंदर, लेकिन यूरिया भी पॉजिटिव पाया जा रहा है आजकल। इसके अलावा दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं, अब जो एक आम आदमी है वो कैसे पहचाने इसको? मतलब बेसिक क्या, यदि एक आम नागरिक के तौर पे मैं आपसे बात करूं तो मैं अपने लेवल पे ये असर्टेन कर सकता हूं कि मैं जो खा रहा हूं वो मिलावटी है या नहीं है? हाँ, वो हो सकता है, लेकिन लेबोरेटरी में जो होता है वो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, जिसे वो स्टार्च की पहचान कैसे होती है। तो मैं डेमो ये नागरिक खुद भी करके देख सकता है? खुद भी कर सकता है अपने घर पे। कैसे कर? जैसे अपना जो एक दूध होता है, दूध में हम आयोडीन, अपना घर पे जो घाव पड़ता है तो उसके ऊपर टिंचर आयोडीन लगाता है, वो उसका ड्रॉप डालने से पता चल जाएगा। अच्छा, ये क्या? ये टिंचर आयोडीन है, ये नेगेटिव नेगेटिव सैंपल है। तो ये डालने से क्या होता है? कलर चेंज होगा। जैसे आप देख सकते हो कि जो स्टार्च वाला है उसमें ब्लैक स्पॉट हो गया। तो ये जो है ये स्टार्च की मिलावट वाला मिल्क है। ये एक नागरिक जो है ये सिंपल आयोडीन जो घर पे होता है उससे टेस्ट कर सकता है, टेस्ट कर सकता है। तो ये जो है वो तुरंत ही पता चल जाएगा, इसमें 5 सेकंड भी लगता नहीं है। और फिर उसके बाद वो आके लैब में कांटेक्ट कर सकता है, तो फर्दर टेस्ट हो सकता है कि स्टार्च की मात्रा कितनी है वो भी पता चल जाएगा। कार्बोनेट जैसे आप बता रहे थे, तो उसको मिलाने से क्या नुकसान होता है हेल्थ में? कार्बोनेट मिलाने से उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ती है। हाँ। और पेट में पेट की समस्या हो सकती है कार्बोनेट ज्यादा खाने से। तो कार्बोनेट का टेस्ट कैसे कर सकते हैं? वो भी इजीली हैंडी अवेलेबल है। उसमें थोड़ा सा दूध लेना है। ये कार्बोनेट का टेस्ट? हाँ, कार्बोनेट का टेस्ट है। उसमें तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा तो पिंक कलर हो जाएगा। तो ये उसमें से थोड़ा सा अल्कोहल मिलाना है, प्योर अल्कोहल, फिर उसमें रोजोलिक एसिड डालना है। अच्छा, ये मिलाने से पता चल जाएगा पिंक कलर आता है कि नहीं आता है। तो इसमें अभी नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, ये नेगेटिव है। ये प्योर मिल्क है, ये प्योर मिल्क है, इसमें मिलावट वाला नहीं है? मिलावट वाला नहीं है। और ये जो दूसरा सैंपल आपने यहाँ लिया हुआ है, ये दूसरे सैंपल में फिर से हम डालेंगे थोड़ा सा अल्कोहल और रोजोलिक एसिड।
तुरंत ही पता आप है। लोग कोई किट वगैरह भी बनाते हैं ना, हाँ, किट होती है। तो ये क्या मतलब पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी से आदमी कोई भी ले हाँ, ये हमारे जो फूड सेफ्टी ऑफिसर रहते हैं वो फील्ड में जाते हैं तो वो ये सब टेस्ट करके लेते हैं। इसमें जैसे कि ये पिंक आ रहा है, पिंक आ रहा है तो इसमें ये कार्बोनेट पॉजिटिव बोलते हैं। अच्छा, और ये वैसे आप नॉर्मल देखें तो पता नहीं चलेगा, नॉर्मल पता नहीं चलेगा। इसके- और ये जो चीज है स्टार्च और कार्बोनेट की मिलावट एफएसएसआई और रूल्स एंड रेगुलेशन में उसकी मिलावट होनी ही नहीं चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, फिर भी लोग मिला। फिर भी लोग मिलाते हैं। इसके अलावा यूरिया हम देखते हैं सबसे यूरिया खतरनाक होता है। चीज है, और उसका भी मिलावट लोग कर रहे हैं। हाँ, यूरिया की क्यों मिलावट। मिलाया जाता है? तो ये हम जानते यूरिया की मिलावट वैसे तो देखे तो ये अपने जो घास चारा जो रहता है, जो घास चारा यूरिया एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में बड़ा घास की मात्रा बढ़ाने के लिए डालते हैं, तो उसमें से ये यूरिया आता है, कभी 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 आता है। नहीं, जो मिलावट करते हैं वो किस लिए ये प्रोटीन की मिलावट मात्रा बढ़ाने के लिए। रूटीन में जो होती है तो ये हमारे वहाँ पता चल जाएगी। ये जो है इसमें नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो यूरिया है उसको मिलाया क्यों जाता है, मतलब प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए, प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए दूध में। अच्छा, तो यूरिया का मिलावट का पहले हम देख लेते हैं एक बार कैसे करते हैं। ये इसमें आपने सैंपल ले रखे हैं मिल्क के, तो इसमें एक में यूरिया मिला हुआ है, एक में यूरिया है, एक में नहीं है। तो इसमें पैराडाइमिथाइल एमिनो बेंजल्डिहाइड का ड्रॉप डालना होता है, तो उससे क्या होता है? उससे येलो कलर आ जाएगा। येलो कलर आता है तो ये यूरिया पॉजिटिव है, अगर नहीं आता है तो ये विदाउट यूरिया मिलाया हुआ है, प्योर मिल्क है, ये प्योर मिल्क है। अच्छा, दूसरे वाले में देखते हैं हम। इसमें अगर आप डालेंगे तो ये क्या है, ये तो कोई दूसरा चीज। नहीं, ये यूरिया ही है। अच्छा, यूरिया का स्पॉट डाला हुआ था दिखाने के लिए, अच्छा, 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 तो इसमें जैसे ही मिलाया तो ये येलो येलो कलर आ गया। और यूरिया का नुकसान क्या होता है बॉडी पे? यूरिया का नुकसान वैसे वो बैन प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर में भी यूज नहीं करना है, फिर भी हो रहा है, और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में अलाउ नहीं है और वो हमें खाना पड़ता है। और इसके अलावा आप बता रहे हैं सबसे कॉमन जो है वो पामोलिन। पामोलिन, तो वो पामोलिन जो होता है वेजिटेबल घी मिल्क में, और वो भी सेम चीज घी में पाई जाती है। तो घी में मैं आप दिखा रहा हूँ क्योंकि मिल्क में करने के लिए उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, फैट निकालनी पड़ेगी, लेकिन मैं डायरेक्ट आपको घी में बता देता हूँ कि घी में थोड़ा सा। हमने देखा अभी हाल ही के दिनों में घी की फैक्ट्रियों में भी ये यही पाया जाता है, देसी घी के नाम देसी घी के नाम पे अपनी वेजिटेबल फैट मिलाया हुआ हमें मिलता है। इसमें क्या डालना होता है? इसमें थोड़ा सा एसिड डालना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि अपने घर पे मोरियाटिक एसिड बोलते हैं, टाइल्स साफ करने वाला। जैसे ये डालेंगे तो क्या होगा? ये डालने के बाद हमें फरफुराल सॉल्यूशन डालना है, और लेबोरेटरी में फरफुराल डालते हैं, और घर पे हो तो शुगर का क्रिस्टल डालना होता है। अच्छा, शुगर का क्रिस्टल डाल के उसको विगरसली सेक करेंगे तो रेड कलर आएगा, जिसमें वेजिटेबल फैट हो उसमें। अच्छा, और अगर प्योर होगा तो नहीं आएगा? प्योर होगा तो नहीं आएगा। अभी जैसे इसमें आपने डाला एसिड और ये, अब इसका कलर अगर चेंज हो रहा है, इसका नहीं हो रहा है चेंज, नहीं हो रहा है, तो ये प्योर है। ये प्योर है। दूसरे सैंपल का करके दिखाइए क्या चेंज आते हैं उसके अंदर। अब जैसे कि ये आपने जो दूसरा सैंपल है इसमें आप डालेंगे एसिड जो आप बता रहे हैं कि घर में हाँ, टाइल्स साफ करने वाला टाइल्स साफ करने वाला, और फिर वो अपने शुगर का दाना डालना पड़ेगा थोड़ा सा। तो इसमें जैसे ये एसिड आपने डाला और अब आपको परफोरल डाल दें। कोई शुगर के दाने जो घर में अगर आपके हैं वो आप डाल के बता। इसको मिला के शेक करना है। इसको आप शेक करेंगे तो इसका कलर चेंज होगा। कौन सा कलर आएगा? रेड कलर आएगा। अच्छा, इसका कलर धीरे धीरे चेंज धीरे धीरे चेंज होता है। तो ये मिलावटी है। ये मिलावटी है। अब ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं हम जो देख रहे हैं, ये सब एक आम आदमी अपने लेवल पे भी चेक कर सकते हैं, घर पे कर सकते हैं, और उसके बाद उसके बाद वो अपनी लेबोरेटरी में ज्यादा फर्दर जांच के लिए भेज सकते हैं। वो जांच फिर आप लोग इस लेवल पे करते हैं कि किस हद तक मिला हुआ है? हाँ, किस हद तक मिला हुआ है वो पता चलेगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन पता चलेगा।
तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं इसका बॉडी पे क्या असर पड़ता है? हाँ, बॉडी पे आप देखो तो वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो हार्ट की बीमारी हो सकती है। फिर यूरिया या स्टार्च या फिर कोई भी चीज खाने से अपने पेट में, स्टमक में इनडाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, पेट में दुखावा होता है और तकलीफ हो सकती है। लॉन्ग टर्म में ज्यादा कैंसर तक भी जा सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।